हमारे पास सवाल हैं जी, जी। कुछ उसको हम ज़रा ले लेते हैं। यहाँ पे एक सवाल है कि क्या ये जो शैतान है, क्या ये हर जगह मौजूद है? हो सकता है या क्या है इसके ताल्लुक से ज़रा? जी। नहीं, हर जगह मौजूद नहीं है। हाँ। हमें लगता है कि हर जगह मौजूद है। उसका रीज़न ये है कि जो अनदेखी क़ुव्वतें हैं, हमें चूँकि नज़र नहीं आती, तो हमें ऐसे ही महसूस होता है कि हर जगह ही मौजूद है। हाँ। लेकिन दुनिया में वाहिद एक ज़ात है जो हमागीर है, हाँ। हर जगह मौजूद है, जो कि ओमनी प्रेज़ेंट है, वो सिर्फ़ खुदावंद खुदा की ज़ात है। शैतान भी एक जगह पे, एक ही जगह पे हो सकता है एक टाइम पे। लेकिन चूँकि उसका नेटवर्क ऐसा है, हर जगह उसने अपने बाशिंदे, ये बिल्कुल, बदरूहात और ये चीज़ें बिल्कुल फैलाई उसके हुई हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन जाती रहती है हेडक्वार्टर तक। मतलब उसके जो तो कारिंदे हैं, हाँ जी। जिसको हमारी ज़ुबान में हम उसको उसके मौक्कल कहते हैं। मौक्कल, और वो जो आपने शुरू में बात की थी ना, उसमें ये जो पढ़ने की और लोगों की बताने की, तो ये लोग जब चिले काटते हाँ जी, हैं बिल्कुल। और चिले काट के उन मौक्कलों को अपने कब्ज़े में कर कब्जे लेते में करते हैं। जितना बड़ा कोई चिला काटेगा, मेरा इन ऐसे लोगों से बहुत तजर्बा रहा है, मिलना जुलना भी रहा है। और मैं एक शख्स के जाता था, मेरे साथ इंश्योरेंस में काम करता था, अभी भी शायद जिंदा होगा पाकिस्तान में। तो वो उसका आम इंश्योरेंस में नहीं चलता था, तो एक दिन पता लगा मेरा जो ड्राइवर है, उसका भाई उसका ड्राइवर था। तो पता लगा कि वो 40 दिन हो गए अभी तक वो चिले में से निकल नहीं रहे, वो चिले में बैठे हुए हैं और कब्रों पे बैठते हैं, और उसके कब्रिस्तानों में बाद वो बहुत बड़ा अपना एक बना के ना श्राइन बना ली। बना के वो बैठ गया घर में जगह सी। हाँ जी। तो उसमें और लोग आने शुरू उन्हीं हो पे गए। मेले लगने शुरू हो जाते हैं, उसी और पे ये जो हैं कुव्वतें, ये फिर इस तरह वो अपनी कुव्वतें मैं एक हासिल आयत कर पढ़ना लेते हैं। चाहूँगा, हाँ जी। इफ्सियों का ख़त 6 बाब है। लिखा है कि और उसकी 12वीं आयत कि हमारी कुश्ती जो है वो हुकूमत वालों, इख्तियार वालों, दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की रूहानी फ़ौजों से है जो आसमानी मकामों में। अब बात यह है कि ये एक इसको शैतान की या इब्लीस की बादशाही कहा गया। तो जैसे एक बादशाही होती है, उसमें किंग होता है, उसके बाद उसके जनरल्स होते हैं, फ़ौज होती है, उसके ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। इस तरह एक पूरा हायरार्किकल सिस्टम है। और जैसे खुदावंद ने हमारे लिए गार्डियन एंजल्स रखे हुए हैं, एंजल्स भी हमारी करते हैं मदद, तो इस तरह इब्लीस ने भी बदरूहें लगाई हुई हैं और वो अरबों में हैं। लाइक क्योंकि 1/3 एंजल्स जो थे गिराए गए थे, तो करोड़ों नहीं अरबों की तादाद में, बहुत बड़ी तादाद है। चूंकि वो हर बंदे को ऐसा लगता है कि मुझे बहकाया जा रहा है, तो ऐसे लगता है कि शैतान मुझे, लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली बदरू उसी को रिप्रेजेंट कर रही है, शैतान को ही, तो वो लगता है शैतान मैनू भी कर रहा है, आपको भी लगेगा, दूसरी और को भी लगेगा शैतान आया हुआ है मेरे चक्कर में। लेकिन मेरा ख्याल है कि हम शायद इतने बड़े नहीं है कि शैतान पर्सनली हमें आगे बहकाने की मैं कोशिश अभी करेगा। कल ही वापस आया हूँ सारे मिडिल ईस्ट के 4 बड़े मुल्कों से होके, और मैं देखता हूँ कि कैसी वहाँ पे एक इब्लीस ने जहनों को पकड़ा हुआ है, सोचों को पकड़ा हुआ है। लेकिन बहरहाल ये सवाल क्योंकि अभी मुकम्मल नहीं हुआ इसमें, और इसका हिस्सा ये है कि हमारे जो मुसलमान भाई हैं वो कहते हैं कि जो है ये शैतान जो है ये नाक के अंदर जो ह्यूमन नोज़ है उसके अंदर वो जो है वो रहता है, सुकूनत उसमें करता है। तो आप इसके ताल्लुक से क्या कहेंगे? सांस में मतलब बेसिकली, लेकिन अगेन हमें थोड़ा सा इसके बारे में अंदर ही रहता है। अब हमें ये जानना चाहिए कि राइट साइड पे रहता है कि लेफ्ट साइड पे, या कैसे रहता है। तो ये अगेन वो बात है कि ये जहालत की बात है। जिस ज़माने में ये सेइंग्स कही जा रही थी, जो कह रहे थे वो खुद भी अनपढ़ थे, और वो यानी कि एक वो कहते हैं जी एक फरिश्ता इधर बैठा हुआ है, एक इधर बैठा हुआ है, ठीक है ना। ये देखिए, तो वो एक्चुअली इसका पूरा सवाल उनका ये है कि इसीलिए जब वो वुज़ू करते हैं तो वो 3 दफ़ा पानी डालते हैं नाक में भी और इस तरह सारे उसमें भी। तो ये उसका उनका अब देखें कि शैतान तो एक ही है ना। तो दुनिया में अगर 1.5 बिलियन मुसलमान है और हर मुसलमान की नाक में बैठा हुआ है और वो वुज़ू कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि इतने बिलियन शैतान हैं, ठीक है। और फिर जो वुज़ू नहीं करते, 8 बिलियन की आबादी है, तो हर बंदे की नाक में है। तो ऐसा नहीं है, देयर इज़ नो रीज़न। अच्छा, मैं भाई से ये सवाल करूँगा कि आप जिन्होंने भी आपको, ऑब्वियसली ये इस्लामिक तालीम है, तो आपने कभी उनसे पूछा कि उसके नाक में होने से क्या फ़ायदा है या क्या नुकसान है, ठीक है ना। कि मतलब वो ये है कि नाक में इब्लीस को इतनी अट्रैक्शन क्यों है कि वो नाक में घुसना चाहता है। हमारे बाइबल में तो बड़ी वाज़ेह तालीम इसके ताल्लुक से ये है कि ये जो मैं शैतान के ताल्लुक से नहीं बात कर रहा, दिल के ताल्लुक से, कि हर हीलेबाज, ये दिल बहुत हीलेबाज है और लाइलाज है, इसकी हमें कदर करें, क्योंकि दिल एक सोर्स वाली जगह है, नाक तो सोर्स है ही नहीं है। यीशु ने कहा था ना कि जो चीज़ें अंदर से दिल से निकलती हैं, मत्ती 15 बाब। फिर ये भी है कि शैतान के बारे में ये भी लिखा है कि वो कान में पेशाब भी कर देता है। अच्छा, एक सवाल और है उसकी तरफ